हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय ये वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि यूपीएससी ने एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो अपना स्टार्ट किया है, दैट इज़ ओटीआर सिस्टम। इस सिस्टम में होगा क्या कि जो भी आप लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं और उसमें कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपका फिक्स है, जैसे आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी क्लास 10th का जो रोल नंबर है, उसके जो परसेंटेज आपके वहाँ पर मिली है वो है, आपकी जो कैटेगरी है, आपका जो कास्ट है, जो रिलीजन है, उसके बारे में जो यूपीएससी आपसे डेटा पूछता है और आपको हर बार वो फॉर्म भरते टाइम फिल करना पड़ता है। तो उस तरीके का जो आपको बार बार एक समय लगता है, एक दिक्कत होती है कि आपको अपनी मार्कशीट ढूंढनी पड़ रही है ना, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं और फिर यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें अब आपको बार बार जो है वो एग्जाम के लिए अप्लाई करते समय नहीं करनी पड़ेगी, वो सिर्फ आप एक वन टाइम जो है रजिस्ट्रेशन करके उन चीज़ों को फिल कर सकते हैं। तो यूपीएससी ने अपने इस सिस्टम को जो स्टार्ट किया है, तो वो सिस्टम किस तरीके से काम करेगा उसको लेकर यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे और फिर अगर इस पर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है वो समझाया जाएगा कि किस तरीके से पूरा फॉर्म भरना है और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यूपीएससी ने ये जारी किया है 18 अगस्त को, ठीक है, यानी कि आज के दिन ये जारी हुआ है। और इसमें यह बोला है कि विद अ व्यू टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस बाय द एस्पिरेंट ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, यूपीएससी इज ग्लैड टू लॉन्च वन टाइम रजिस्ट्रेशन दैट इज ओटीआर प्लेटफॉर्म ऑन द कमीशंस वेबसाइट। ये जो यूपीएससी की वेबसाइट है दैट इज upsc.gov.in, या फिर जो यूपीएससी ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर आप लोग जाके यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, upsconline.nic.in, वहां पर ये 24/7 बेसिस पर रहेगा। मतलब हमेशा दिन के किसी भी समय आप इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, ये ओटीआर जो है ये क्यों यूज किया गया है वो देखिए। The OTR will be quite useful for the candidates as it will not only save them from filling in their basic personal details again for any subsequent examination being conducted by the UPSC, but also eliminate any possibility of submission of incorrect information by them as their basic personal details will be validated by the candidates themselves। यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो उसने लिखा है कि ये क्यों स्टार्ट किया गया है, इसलिए हेल्पफुल रहेगा कि एक तो आपको जब आप बार बार फॉर्म फिल करते हैं एग्जाम के लिए तो आपका समय बचेगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो एक ही बार सिस्टम पर सेव हो जाएगा। तो बार बार आपको सिस्टम में जाके अपना जब फॉर्म भरते हैं तो पूरा का पूरा डेटा, पर्सनल डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी, तो समय बचेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो गलती होने के चांसेस है, मान लीजिए आपने नाम भरते समय गलती कर दी है ना, आपने कुछ भी चीज़ को समय भरते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या आपने परसेंटेज लिखते समय कुछ गलती कर दी, तो वो गलतियां भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो कैंडिडेट्स को वैलिड, मतलब उससे वैलिडेट कराया जाएगा, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और सिंस अबाउट 70% इंफॉर्मेशन ऑफ एन एस्पिरेंट इन द ओटीआर विल बी ऑटोमेटिकली बी pre-populated in the online application form of an examination, the time for filling or submitting an online application form will be reduced considerably। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि 70% इंफॉर्मेशन तो जो आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते समय लिखते हैं उसमें प्रोवाइड करते हैं वो आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती या जो चेंज होंगी नहीं, है ना। तो चेंज नहीं होंगी तो बार बार उसी डेटा को भरने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वो डेटा भर के जो है सिस्टम में सेव हो जाएगा और बाद में आप उस समय जब भी अपना कोई फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो वहां से आपका वो डेटा जो है ले लिया जाएगा और आपका जो समय इसमें काफ़ी ज़्यादा बचेगा। ये बात यूपीएससी यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि द एस्पिरेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर एनी फ्यूचर एग्जामिनेशंस ऑफ द कमीशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स इन द ओटीआर प्लेटफॉर्म बाय फिलिंग अप देयर बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड देयरइन। यानी कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो आने वाले समय में यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता है, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, या फिर वो फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर आप जो देख लीजिए एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं, सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है, जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है उसके लिए अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको ये ओटीआर के प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करना है और अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, once the registration of an aspirant is completed, the information will remain stored securely in the commission's server। और एक बार आपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, वो जो यूपीएससी
का जो सर्वर है उस पर वो डेटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। An aspirant information will get automatically populated in the online application form of an examination for which she or he applies। ठीक है, और जब भी आप कोई फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका जो पर्सनल डेटा है वो वहां से सर्वर से ले लिया जाएगा और वो डेटा फिर आपके उसमें आ जाएगा, और आपको वो जो डेटा आप बार बार एग्जाम के समय पे फिल करते थे वो बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा, और उससे आपका समय जो है वो काफी ज्यादा बचेगा। ठीक है, इट इज एडवाइज टू परयूज द OTR इंस्ट्रक्शंस एंड फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द OTR विद एक्सट्रीम केयर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर। और लास्ट में ये बात लिख दी गई है कि OTR का जब आप यूज करें, जब OTR के सिस्टम का यूज करें और वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, डेटा वगैरह फिल करें, तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा केयर रखनी है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फ्यूचर में ना आए कि आपका डेटा गलत हो गया या कुछ भी चीज़। ठीक है, मैं आपको बेसिक कहाँ पर ये फॉर्म मिल रहा है वो दिखा देता हूँ। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से होगा। ठीक है, बाकी इसको लेकर डिटेल्ड फॉर्म जो है वो हम, आप लोगों की अगर डिमांड होगी तो कमेंट करिएगा, फिर हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि पूरा का पूरा फॉर्म जो है उसमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। ठीक है, देखिए आप अपने मोबाइल का या अपने लैपटॉप का, अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम खोला हुआ है, आप अपना कोई भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, और उस पर आप इस एड्रेस पर जाएंगे, दैट इज़ upsconline.nic.in। ठीक है, ये आपको पता ही है URL, यहाँ पर हम लोग जो है अपने एग्जाम्स के फॉर्म भी अप्लाई करते हैं, तो यहीं पर आप जाएंगे और इस पर आप देखेंगे आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखेगा ये वाली चीज़, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ UPSC। ठीक है, तो आपको इसमें जाना है। आप जैसे ही इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके की एक स्क्रीन दिखाई देगी, UPSC का नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पर साइड में जो है ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे, अपना डिटेल वगैरह देंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और बाकी फिर डैशबोर्ड आएगा जहाँ के थ्रू आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, जब भी एग्जाम के नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे तब। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल नंबर या OTR आईडी का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी और अपना आप प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें OTP पासवर्ड वगैरह आएगा, फिर इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है वो कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से करना है, कौन से URL से करना है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, upsconline.nic.in। ठीक है, upsconline.nic.in ये इसका URL है, इसके थ्रू जाके जो सबसे पहला वाला लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपको ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों की ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी डिमांड है कि हम इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें बताइएगा, इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया जाएगा कि किस तरीके से इसमें अप्लाई वगैरह करना है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।